चैप्टर 11.3 प्रश्नावली 3। देखो बहुत क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिया था ना। पहला क्वेश्चन देखो प्रश्नावली 3 का पृष्ठ नंबर 225। दिए गए चित्र में बहुभुज समरूप है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखो दो बहुभुज दिया है, दोनों का दोनों क्या है, एक दूसरे के समरूप। समरूप और सर्वांगसम दोनों में मैं अंतर पहले ही बता दिया था। समरूप मतलब जिसमें चित्र एक समान दिखे, सर्वांगसम में जिसमें चित्र एक समान रहे, दिखने के साथ साथ रहेगा भी। इतना ही दिया ना। LMNOP ABCDE 3 2 खत्म। यहाँ 110 डिग्री 3.4 ये E है ना, ये तो उल्टा सुल्टा समझते हो। ये 6, ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। अब समझना ध्यान से। पहले ना समरूप और सर्वांगसम का मतलब समझ लो। एक क्या पढ़ा है, समरूप, और एक सर्वांगसम। सर्वांगसम ये समरूप का चिन्ह है और ये वाला सर्वांगसम का चिन्ह है। ठीक। अब देखो दो आकृति समरूप रहेगा सिर्फ यदि देखने में समान है। देखने में क्या है, समान। ABC PQR इसमें भी ले लेते हैं। ABC PQR दोनों में अंतर समझना। जो देखने में ही समान रहे लेकिन उसकी भुजा कोण ये समान नहीं रहेगा, भुजा और कोण समान नहीं रहेगा। सर्वांगसम में भुजा और कोण दोनों क्या रहेगा, समान रहेगा, तब बोलेंगे सर्वांगसम है। यदि समान है तब सर्वांगसम है, और सिर्फ दिख रहा है समान नहीं है तो सर्वांगसम नहीं है, वो क्या होगा, समरूप। जैसे इसका मान 3 है, इसका मान 4 है तो समरूप है कि सर्वांगसम, समरूप। इसका मान 3 है और इसका मान भी 3 है तो सर्वांगसम। आया, क्लियर हुआ ना। समरूप में सिर्फ समान दिखेगा लेकिन सर्वांगसम में समान रहेगा, होगा। अब बताओ तो समरूप वाले को हम सर्वांगसम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो समान ही नहीं है। सर्वांगसम को समरूप बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ना दोनों की आकृति तो एक जैसी दिख रही है, समान भी है तो समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। आया, यानी कि समरूप को हम सर्वांगसम नहीं बोल सकते लेकिन सर्वांगसम को समरूप जरूर बोल सकते हैं। आया समझ में? क्यों बोले? क्योंकि सर्वांगसम है मतलब दोनों आकृति समान है। दोनों आकृति क्या है, समान। भुजा भी समान है, कोण भी समान है और आकृति दिखने में भी समान है। लेकिन समरूप में इसकी भुजा अलग अलग है, सिर्फ क्या है, वो दिखने में ही एक जैसे लग रहा है। इस चित्र में देखो, अब बताओ ज़रा, ये समरूप दिख रहा है कि सर्वांगसम दिख रहा है? समरूप, क्योंकि ये सिर्फ दिखने में ही समान लग रहा है। इसकी भुजा 3 है, इसकी भुजा तो 6 हो गई। हुआ कि नहीं चेंज? चाहे एक ही भुजा चेंज हो लेकिन चेंज होना चाहिए, तब समरूप है। आया ना, क्लियर हुआ ये आकृति? अब ये क्या है, एक दूसरे के समरूप। हमें पहला क्वेश्चन में बोला है OP ज्ञात कीजिए। पहला क्या बोला है, OP। OP अब कैसे? अब ये जानते हो समरूप की संगत भुजा और सर्वांगसम की संगत भुजा समान होती है। मिटा दिया, वहीं बताना था, हड़बड़ी रहता है ना। चलो बना देता हूँ एक। ABC PQR इस बार किसी में चलेगा। AB की संगत, AB का संगत, ये AB है, इसका संगत भुजा PQ बनेगा। AC का संगत भुजा PR बनेगा। BC का संगत भुजा QR बनेगा। आया? वैसे ही ABC में कोण A का संगत कोण क्या होगा,
कोण P, B का संगत Q, C का संगत R। संगत पहचानने आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। संगत भुजा क्या होती है? बराबर, यानी कि अनुपातिक होती है। सॉरी, संगत भुजा क्या होंगी? अनुपात। जैसे A बटे में A, सॉरी A बटे B, क्या लिख रहा हूँ? ए बी ना, भुजा क्या होगा? ए बी। इधर ए बी भुजा लिए तो इधर कौन सा भुजा लेंगे? पी क्यू। तो ए बी बटे पी क्यू। याद रखना, समरूप त्रिभुज या सर्वांगसम त्रिभुज या बहुभुज की जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होती है? अनुपातिक होती है। आया? ए बी का अनुपात पी क्यू, क्योंकि वही उसका संगत है। अगर मैं ए सी लूँ तो इसका अनुपातिक क्या होगा? पी आर। तो ए सी बटे क्या लिख सकते हैं अब? पी आर। ये बेसिक कंसेप्ट है, 9th क्लास में सीख कर आए हो, 8 में भी सीखे हो, 7th में भी सीखे हो। अब कितना सीखे हो वो तो आप लोग के ऊपर। हाँ, कोरोना काल का बहाना तो हमेशा तैयार रहता है। चलो अब इस पर बताएं, हमें क्या निकालना है बताओ तो? ओ पी। ये वाली दूरी चाहिए तो इधर ले लेते हैं हम लोग ओ पी। ओ पी का संगत उसमें बताओ? पी ई बराबर। अब देखो, यहाँ ऐसी भुजा लो जिसका मान हमें पता है, जिसका मान दोनों में पता है। देखो इधर एल एम पता है और इधर ए बी पता है। अब मान लो इसकी जगह मैं क्या लिया था? ओ बी बटे पी ई। ये तो ले लिए, खैर जिसको निकालना है उसको लेंगे ही। अब एल एम की जगह मान लो मैं ले लेता हूँ पी एल। पी एल की भी दूरी पता है, ये लो ले लिए पी एल। अब ए बी की जगह क्या होगा इस बार? ए ई या फिर ई ए होगा। ओ पी की दूरी बताओ? नहीं पता, ज्ञात करना है ओ से पी। पी ई की दूरी 3.4। पी एल की दूरी, ई ए की दूरी नहीं पता। अब दो दूरी नहीं पता है तो कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा ना, लेकिन इसमें निकल सकता है। देखो कैसे, यहाँ बता रहा हूँ ना, डेस्क करके कर लेना। ओ पी की दूरी ज्ञात करना है, ओ पी। पी ई की दूरी 3.4 बराबर एल एम 3 और बटे में 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आया? देखो ओ पी का गुणा किस में होगा? 2 में। तो क्या मिला? 2 ओ पी बराबर 1 का गुणा 3.4 में। तो फाइनली पी बराबर क्या निकलेगा? हाँ, ओ पी बराबर 3.4 बटे में 2 बराबर 1.7। 17 दूनी 34। तो पॉइंट देखो इसमें निकला कि नहीं निकला? 1.7 निकला, आंसर आया। बट इसमें देखो निकला क्या? क्यों नहीं निकला? क्योंकि हमें ऐसी भुजा ले लिए थे जिसमें मान ही नहीं पता था। तो मान पता है उस भुजा को लो ना। इसमें 2 पता है, इधर पता है क्या? नहीं पता, तो छोड़ दो। इसमें 3 पता है, इधर पता है कि नहीं पता? पता है, तो इन दोनों को लेंगे। आया समझ? ये पेपर में नहीं आता है फिलहाल। चलो अब बता रहा हूँ, ये समझ आया ना कहाँ से निकला? कर लोगे ऐसे? अब चलो ये क्वेश्चन दिया है या नहीं दिया पता नहीं, मैं बताता हूँ। इसकी दूरी निकल गई कितना? 1.7। आया? देखो यहाँ पर कोण ई में कितना डिग्री बना? 110 डिग्री। तो यहाँ पी में कितना डिग्री बनना चाहिए? 110 डिग्री। इसमें भी 110 डिग्री मिल गया। तो ये क्वेश्चन दिया होगा तो बना लेना 110 डिग्री, नहीं दिया होगा तो छोड़ देना। फिलहाल इसमें 110 डिग्री मिला ना, आ गया समझ? दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है देखो, ई से ए की दूरी। दूसरा अपने को निकालना है ई ए। तो देखो उसमें देखो ई से ए कहाँ है? ये ई ए, ये वाली दूरी हुई। अब बताओ ई से ए का संगत इसमें क्या होगा? पी एल। तो ई ए बटे पी एल होगा। अब 2 भुजा लेना है जिसमें दोनों का मान पता रहे। ए बी का मान अपने को पता है, इस बार उसी को लेंगे ना। पहला बहुभुज ये वाला लिए तो इसी का दूसरा भी लेना पड़ेगा जो भुजा है। इसका पहले मत करना। क्या है? ए बी, इधर एल एम। ई ए की दूरी पता है? नहीं पता, ज्ञात तो यही करना है। बताओ पी एल की दूरी, ए बी की दूरी, एल एम की दूरी, 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। तो ई ए बराबर क्या निकलेगा? 2 दूनी 4। आ गया आंसर।
बताओ दोनों का दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सबसे बन जाएगा संगत भुजाओं को बस लेना, अनुपात में लगाना, और ऐसी भुजाओं को लेना जिसमें दोनों का मान ज्ञात है। जिसमें दोनों का मान ज्ञात नहीं है वो वाला ले दिए तो मान कहाँ से निकाल पाओगे? क्लियर हुआ? नोट करोगे? लिख लो। अब कोण को तुम लोग बनाते रहे ना, मैं ना इधर बना देता हूँ। L बराबर कितना डिग्री बनना चाहिए? 90। एकदम सीधे में है, देखो ये भी कितना डिग्री दिख रहा है? 90 डिग्री। तो इसका संगत तो ये भी कितना? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री? ये भी 90। अब होगा तो लिख लेना, कोण हो गया ना। अब मैं ना एक इसमें चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना। P से स्टार्ट करता हूँ, P L M N O। ये आकृति की समरूप आकृति कौन बनेगी? देखो P से स्टार्ट है, E से E A B C P बन गया। अब मैं ये पूछूं अगर N O P L M, इसकी समरूप आकृति C P P A B आया? क्लियर? कौन सा? ये अरे ये डी है। हाँ डी तो है। अरे चलो इसको डी कर लेना, डी कर लेना, डी कर लेना। समझ आ गया ना? क्लियर? बना लोगे ऐसे क्वेश्चंस को? हाँ पेपर में तो नहीं आएगा। चलो इसका सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं।